दोस्तों आज की जो वीडियो है इस पे हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में मुझे YouTube पे एक भी सिंगल वीडियो नहीं मिला और इसके बारे में कोई बात नहीं करता है हमारी जो एग्जिस्टिंग इकोनॉमी है उसमें। यार आज के जो वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है वो है फिएट करेंसी के बारे में, क्या होती है फिएट मनी, और आपको कुछ नया आज के वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इसके बारे में बात करने से पहले हम सबको ये चीज समझनी पड़ेगी कि मनी एक्चुअली क्या डिनोट करता है। एक सरप्राइजिंग रिजल्ट मुझे मिला जब मैंने YouTube पे एक पोल कंडक्ट किया जहां पे मैंने आप सबसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है या फिर पूरी दुनिया की जो गवर्नमेंट्स है वो पैसे को किस मेजरमेंट के अंदर जो है वो प्रिंट करती है। तो आप सबने ये सोचा कि हाँ ये तो शायद गवर्नमेंट के पास जितना गोल्ड रिजर्व होगा उस हिसाब से पैसा गवर्नमेंट छपा रही है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि गवर्नमेंट पैसे को उतने अमाउंट में प्रिंट कर रही है जितना कि उनके पास गोल्ड रिजर्व है। ये बहुत बड़ी मिथ है और आज इस वीडियो में हम एक एक करके चीजों को समझेंगे, बेसिक्स को समझेंगे पहले कि क्या होती है मनी, और फिर उसके बारे में आगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात होती है, दोस्तों आज के दिन जो पूरी दुनिया में जो करेंसी नोट्स यूज होती है उनको कहा जाता है फिएट मनी। और इसके पीछे क्या रीजन है इसको समझने के लिए हमको जाना पड़ेगा थोड़ी सी हिस्ट्री पे। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, फंडामेंटल्स ऑफ मनी जो वर्ड है उसके पीछे काफी कुछ लिंक्ड अप है। अगर हम चले एकदम हिस्ट्री पे तो लोगों के पास पैसा क्यों होता था? वो इसलिए होता था कि पहले लोग ऐसे, कोई एक बंदा राइस की खेती कर रहा है, कोई एक बंदा मान लो उसके पास कोई पॉट्स है या फिर कोई दूसरी एसेंशियल कमोडिटी है जो कि पर्सन वन को चाहिए, जिसके पास भरपूर मात्रा में एकदम ऐसे चावल पड़े हुए हैं, तो वो क्या करेगा, उन चीजों को एक्सचेंज करेगा। तो ऐसे जो है बेसिकली बार्टर सिस्टम काम होता था। बट दोस्तों जब हम लोग एग्रीकल्चर एज में घुसे उसके बाद किसी एक बंदे के पास उसके पास इतना अमाउंट में राइस है कि वो उसको खुद अकेले ना तो कंज्यूम कर सकता है ना कि जो दूसरा पर्सन है उसको दे सकता है। तो उस टाइम पे जो है मनी को क्रिएट किया गया था एज अ सिंबल कि एक पर्सन के पास मान लो XYZ अमाउंट ऑफ अगर ये पैसा या फिर ये करेंसी है तो उसकी जो नेट वेल्थ है वो उस एक क्वांटिटी के माध्यम से वो लोग डिनोट कर पाएंगे। अब इसमें एक एसेंशियल बात आती है स्टोर ऑफ वैल्यू की। अब दोस्तों स्टोर ऑफ वैल्यू से आप लोग क्या समझते हो? मान लो आज आपके पास आपके बैंक में 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो कल से आज से मान लो 4 साल बाद 5 साल बाद आपको क्या चाहिए कि वो पैसा ग्रो करे और उसकी जो वैल्यू है वो मेंटेन हो। अब दोस्तों ये जो टॉपिक है यहां से हम बात करने वाले हैं फिएट मनी की, और क्यों ये एक बहुत ही मेजर काइंड ऑफ मेथ है आज की डेट में। जो लोग इसको नहीं समझते तो वो अब धीरे धीरे ब्रेक करेंगे। अब दोस्तों पहले आई थी गोल्ड स्टैंडर्ड, जहां पे जो गवर्नमेंट्स है ऑल अक्रॉस दी वर्ल्ड उन्होंने ये डिसाइड किया जो नॉर्मल सिटीजन्स है उनको गोल्ड अपने साथ रखने की कोई जरूरत नहीं है। वो जो गोल्ड है वो गवर्नमेंट अपने एंड पे होल्ड करेगी और उसके बदले में जो लोग हैं उनको प्रोवाइड की जाएगी बॉन्ड्स, जहां पे मान लो कोई 1,000 रुपए की बॉन्ड है तो अगर कल को वो बॉन्ड आप किसी भी बैंक में लेके जाते हो तो बैंक आपकी जो गोल्ड स्टोर्ड है वो आपको दे देगी। बट आज की डेट में अगर आप अपने पॉकेट से 2,000 का नोट लेके मान लो किसी बैंक में जाते हो, क्या आपको वो गोल्ड रिटर्न में देगी? और ऐसा मान लो हर एक सिटीजन जो कि इंडिया का रेसिडेंट है वो ऐसा करने लग जाए कि उनके पास जितना वो पैसा उनके पास है, अगर वो हर एक बंदा ऐसे चला जाए किसी भी गवर्नमेंट के पास या फिर किसी के बैंक के पास अपना गोल्ड रिटर्न में लेने, क्या बैंक उनको प्रोवाइड कर पाएगी? क्या गवर्नमेंट के पास इतना अमाउंट में गोल्ड है जो कि इतने ज्यादा फिएट मनी को बैक करे? आंसर है नहीं दोस्तों। और ये एक बहुत ही मेजर सा फैक्ट है जो कि ज्यादातर लोगों को नहीं पता। अब दोस्तों एक यहाँ पे एक मैं पॉपुलर एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा जिम्बाब्वे की, जहाँ पे 2007 के बाद से एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था और उसके बारे में मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, तो आप वहां पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो रेगुलर अपडेट्स के बारे में। तो हुआ ये कि जो जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट है तो उन्होंने बेसिकली इतना ज्यादा पैसा प्रिंट कर दिया कि जो लोग हैं उनकी पैसे की वैल्यू ऐसे 24 घंटे के अंदर आधी हो रही थी। तो कल को आपके पास अगर मान लो 1,000 रुपए है तो कल वो हो जाएगी 500 रुपए, उसके अगले दिन वो हो जाएगी 250 रुपए, और फिर ऐसे करते करते जो मतलब नोट्स है गवर्नमेंट ने इतने ज्यादा प्रिंट कर दिए कि जो मतलब लोग हैं उनको एक ब्रेड के टुकड़े के लिए इतना बड़े बड़े उनको बंडल्स ले जाने पड़ते थे पैसे की। और ये दोस्तों एक बहुत ही बड़ी केस आपके सामने आती है हाइपर इन्फ्लेशन की। अब दोस्तों ये जो हाइपर इन्फ्लेशन करके चीज है ये क्या है वो हम अगले आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का मेन मोटिव है फिएट करेंसी। अब दोस्तों फिएट करेंसी इंट्रोड्यूस कब हुई थी? अब सोचोगे फिएट करेंसी एक्चुअली में है क्या चीज? दोस्तों जो फिएट करेंसी है वो एग्जिस्टेंस में आई थी ईयर 1971 के बाद से, जब यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने ये डिसीजन लिया कि जो एग्जिस्टिंग यूएस करेंसी है वो किसी तरीके से गोल्ड से लिंक्ड नहीं है, और जो एंटायर जो गोल्ड और मनी के बीच में जो लिंक थी
उसको खत्म कर दिया गया। और उसके बाद से गवर्नमेंट्स के पास जो ऑल अक्रॉस जो दुनिया में जितने भी गवर्नमेंट्स हैं उनके पास ये पावर आ गया कि वो अपने हिसाब से जितना चाहे उतना पैसा प्रिंट कर सकते हैं, बिल्कुल। बट कोई ऐसा करता नहीं है एक्चुअली, क्योंकि इसके कारण काफ़ी सारे इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया जिम्बाब्वे का, जहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन ट्रिगर हो गया था ज़्यादा करेंसी प्रिंट करने के कारण। बट फिएट करेंसी का बेसिक हिसाब यही है कि गवर्नमेंट्स अपने हिसाब से जितना चाहे पैसा प्रिंट कर सकती है। तो आपको सोचना है कि आप पूरी ज़िंदगी मेहनत करके अपनी जो सेविंग्स है, क्या वो सिर्फ एक करेंसी या फिर एक गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करके अपनी सेविंग्स उसमें रखने की कोशिश करोगे, या फिर आप मान लो यूएस डॉलर्स में कुछ स्टोर कर रहे हो कुछ ऐसे, या फिर आप इसको प्रेफर करोगे कुछ ऐसे कमोडिटी में इन्वेस्ट करना जो कि लिमिटेड इन सप्लाई हो। क्योंकि जो फिएट करेंसी है वो एब्सोल्युटली अनलिमिटेड है सप्लाई के कारण। क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया कि 1971 के बाद से कोई भी करेंसी नोट आप दुनिया में किसी भी देश में चले जाओ वो किसी तरीके से गोल्ड से बैक्ड नहीं है। ये बहुत बड़ी मिथ है जो कि अभी मैंने इस वीडियो में बताया। अब दोस्तों अगर आप इस वीडियो को अभी भी देख रहे हो, मतलब आपको थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं। तो देखो दोस्तों, एक टिप मैं जो अब सबको देना चाहूंगा वो ये है कि अगर आप किसी भी तरीके से सेविंग्स कर रहे हो, तो आपके पास जो फिएट करेंसी है और एक पेपर की जो पीस है उसके बीच में एब्सोल्युटली कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस ये है कि जो पेपर है उसको हम जैसे लोग रेप्लिकेट कर सकते हैं, और जो फिएट करेंसी है उसको कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, जो कुछ सिलेक्टेड लोग हैं जो कि गवर्नमेंट पे काम करते हैं, जो प्रेस में काम करते हैं, मिंट में, तो वो उसको बना सकती है। बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों अनलिमिटेड अमाउंट में प्रोड्यूस की जा सकती है सप्लाई में। तो आपने अभी रिसेंटली देखा होगा जो गोल्ड की प्राइसेस है वो लॉकडाउन में इतनी ज्यादा ऊपर क्यों गई। एक्चुअली दोस्तों गोल्ड की प्राइस सिमिलर रही, बट जो मनी सप्लाई है हमारी इकोनॉमी में वो जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और आज की डेट में आई थिंक लास्ट 4 ईयर्स, और अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन में जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंस किया 20 लाख करोड़ रुपीस का एक पैकेज, और ये जो पैसा है वो एब्सोल्युटली आया थिन एयर से। अब दोस्तों जितनी ज्यादा मनी सप्लाई होगी उसका डायरेक्ट मीनिंग ये होता है कि आप और हमारे पास जितना पैसा है उसकी वैल्यू कल को कम होने वाली है। सिमिलर चीज की यूएस ने उन्होंने अनाउंस किया $6 ट्रिलियन के एक रिलीफ पैकेज, जिसको एब्सोल्युटली यूएस गवर्नमेंट की जो फेडरल रिजर्व है उन्होंने थिन एयर यानी कि हवा से प्रिंट कर दिया। दोस्तों मैंने आपको फिएट मनी की बेसिक्स आपको समझा दी। आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डिस्कस करेंगे जो फाइनेंस है उससे रिलेटेड। और थैंक्स टू वजीरेक्स फॉर स्पॉन्सरिंग दिस एंटायर सीरीज ऑफ वीडियोस जो कि हम अपने चैनल पे बना रहे हैं। तो आप उनके वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। वो वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंजेस है इंडिया में जहाँ पे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल टोकन्स को परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो वीडियो को। और अगर कुछ भी अपने थॉट्स हो वो कमेंट करके बताना। आपको कुछ अगर नया सीखने को मिला वो भी बताना है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।